उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली घटना ने नए साल के पहले दिन हर किसी को चौंका दिया। लखनऊ के होटल शरणजीत में 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी और इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम 24 वर्षीय अरशद ने दिया था। चारबाग के होटल शरणजीत में पिता की मदद से मां और 4 बहनों की हत्या का आरोपित अरशद अब साइबर वर्ल्ड में भी काफी एक्टिव था। बिना किसी प्रतिरोध के मां और बहनों की हत्या करने के तरीकों को यूट्यूब या फिर इंटरनेट पर सर्च किया था। यही नहीं, सर्जिकल नाइफ और अन्य सामान खरीदने के लिए शॉपिंग साइट्स का भी सर्च किया था। आगरा में कुबेरपुर के इस्लाम नगर स्थित तिहड़ी बगिया मोहल्ले में रहने वाला अरशद लखनऊ आने के बाद पिता बदर, मां अस्मा, बहन अलीशिया, रहमीन, अक्सा और आलिया के साथ चारबाग की रेवड़ी वाली गली स्थित होटल शरणजीत के कमरा नंबर 109 में ठहरा हुआ था। 31 दिसंबर की रात पिता के साथ मिलकर मां और 4 बहनों की उसने हत्या कर दी। तो वहीं अगली सुबह पिता को चारबाग स्टेशन के पास छोड़ने के बाद खुद लोको चौकी पहुंच सरेंडर कर दिया। सनसनीखेज वारदात की छानबीन के दौरान पुलिस ने आरोपित अरशद के मोबाइल की भी सर्च हिस्ट्री चेक की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। आरोपित ने यूट्यूब और इंटरनेट के अन्य माध्यमों पर सर्च किया था कि हत्या कैसे की जा सकती है। हत्या के दौरान शोर मचने पर खेल बिगड़ सकता था। ऐसे में सर्च किया था कि कोल्ड ड्रिंक क्या मिला जाए जिसमें सब बेहोश हो जाएं। आरोपित मकसद में कामयाब भी रहा और पिता की मदद से एक एक कर अपनी मां और 4 बहनों की उसने हत्या कर दी और कोई विरोध तक नहीं कर सका। आरोपित ने सर्जिकल नाइफ और वारदात में प्रयोग की जाने वाली चीजों को खरीदने के लिए भी ऑनलाइन सर्च किया था। गला दबाने से लेकर हाथों की नसें काटने तक का तरीका उसने ऑनलाइन ही सीखा था। बता दें कि पुलिस आरोपित अरशद और उसके पिता बदर के मोबाइल से अन्य जानकारियां भी जुटाने का प्रयास कर रही है। वारदात के बाद से फरार बदल की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो वहीं चारबाग रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा जीआरपी की मदद भी ली जा रही है। आरोपित की तलाश में जुटी पुलिस को कानपुर रेलवे स्टेशन के पास बदर के दिखने की सूचना मिली है और ऐसे में पुलिस की एक और टीम कानपुर भेजी गई है। बता दें कि आसपास के अन्य जिलों में भी आरोपित की तलाश चल रही है। इसी बीच इस केस में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है कि सामूहिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरशद को जेल भेज दिया गया है। फरार पिता बदरुद्दीन उर्फ बदर की तलाश यूपी में चल रही है। पुलिस भी अब अलर्ट पर है और लगातार बदर की तलाश में जुटी हुई है। हत्याकांड में पुलिस पिता की संलिप्तता की भी बात कर रही है, मगर पुलिस के हाथ लगी वसीयत ने पूरी कहानी को उलझा दिया है। कहीं ना कहीं वो बेटे की हरकतों से परेशान थे। बदर ने दरअसल 10 महीने पहले ही अपनी वसीयत लिखी थी और इसमें बहुत कुछ बयां भी किया था। एक तरफ बेटे से दूरी नजर आ रही थी तो बेटियों के प्रति प्यार भी छलक रहा था और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बेटियों के नाम संपत्ति करने वाले पिता ने आखिर बेटे का ही साथ क्यों दिया। उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने इस बड़े कदम में अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी पत्नी और 4 बेटियों की हत्या कर दी। बता दें कि इस एंगल से भी अब पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और असली सच तभी सामने आएगा जब बदर पुलिस की गिरफ्त में होगा। बता दें कि थाना ट्रांस यमुना पुलिस की जांच में सामने आया कि बदर ने बेटे की हरकत से परेशान होकर ही वसीयत की थी। उन्होंने 1 जनवरी को मकान के आधे हिस्से का सौदा किया था और 14 फरवरी को रजिस्ट्री की गई थी। इसके बाद ही अरशद ने झगड़ा करना शुरू कर दिया था। पिता से वाद विवाद भी शुरू हो गया था और इस पर ही उन्होंने 24 फरवरी को वसीयत की थी और इसमें मृत्यु के बाद मकान पर बेटियों का हक दर्शा दिया गया था। आपको बता दें कि बस्ती के लोग शुरू से ही बात कर रहे थे कि अरशद अपनी मां और बहनों पर बहुत जुल्म करता था। वो उन्हें कैद खाने की तरह रखता था। उसकी हरकतों से उसके पिता भी बेहद परेशान थे और इसी कारण वसीयत बेटियों के नाम करना चाहते थे। हालांकि इस बारे में बेटे को पता नहीं चला। चर्चा ये है कि उसे 18 दिसंबर से ही कुछ दिन पहले वसीयत के बारे में पता चला होगा और अब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि कहीं पिता ने बेटे की धमकी की वजह से ही तो इस हत्या में उसका साथ नहीं दिया। उनको डर था कि बेटा उनकी भी जान ले सकता है, इसलिए इस बड़े हादसे में उन्होंने अपने बेटे का ही साथ दिया। अब ट्रांस यमुना और लखनऊ पुलिस की टीम ये पता कर रही है बदर के संपर्क में और कौन था। बेटे से अगर वो परेशान भी था तो किसी को तो बताया होगा और पुलिस अब इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।